हमारी निशानी, अच्छा आगे बढ़ो, अच्छा आगे बढ़ो, कांग्रेस पार्टी। वार्ड नंबर 201 में मैं शफी खान इस वक्त मैं मौजूद हूँ। वार्ड नंबर 201 में महासंग्राम छिड़ चुका है। काफी लोग मेहनत कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है मुंगेकर साहब, जहां 201 से कांग्रेस की उम्मीदवार पल्लवी मुंगेकर, जिन्होंने अपना एक्स नगर सेविका है। 2012 में वो नगर सेविका थी और इस बार भी वो अपनी किस्मत आजमा रही है 2026 में। हम मुंगेकर साहब से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका लोकहित में स्वागत है सर। क्या लगता है, क्या माहौल है, क्या कैंपेनिंग में आप क्या क्या मुद्दे लेके आप लोगों के सामने जा रहे हो? कैंपेनिंग पे हम लोगों के लिए यहाँ का विकास, जो स्लम सालों साल यहाँ पे कितने साल से लोक प्रतिनिधि है, उन्होंने 8 साल खाली फंड लेके आए मगर यहाँ काम कुछ किया नहीं है। यहाँ पे हर गली में आप जाके देखो, हर जगह पे कचरा पड़ा है, हर जगह गटर टूटे हुए हैं, बाथरूम के दरवाजे टूटे हुए, संडास के बर्तन टूटे हुए हैं। यहाँ पे जो 8 साल नगर सेवक था वो क्या कर रहा था? सिर्फ शासन के पास से फंड लिया और काम तो किया नहीं है, कागज पे ही काम है। हम लोग यहाँ के जनता को आह्वान करना चाहते हैं कि ये टाइम पे हमको साथ दो, हमारे साथ रहो, कांग्रेस पार्टी के साथ रहो। कांग्रेस का विकास, आपका विकास, हम सबके साथ रहेंगे, सबका विकास करेंगे। यहाँ पे जो मेन मुद्दे है झोपड़पट्टी का पुनर्वसन, उसके लिए हम दिन रात मेहनत करके ये 1 साल में हम लोग क्वेश्चन खत्म कर देंगे। सालों साल जो प्रबुद्ध नगर मार्केट है, ये है, इधर की जो वसा झोपड़पट्टी है, वो करने का काम हम पूरा करेंगे। सर, जैसे कि 2017 में कांग्रेस के हाथ में यह सीट थी, सुप्रिया सुनील मोरे ने इधर पे जीत हासिल की थी और वो अचानक अपना पल्ला झाड़ देती है कांग्रेस से और वो शिवसेना में शिंदे गुट में चले जाती है। इस बारे में कुछ बोलिए। वो शिंदे गढ़ में गए हैं, यहाँ के जनता उनके ऊपर बहुत सी नाराज है, खफा है, क्योंकि शिवसेना और शिंदे गढ़ वो हमारे यहाँ के मुस्लिम लोगों का कुछ भला करने वाले है नहीं, ये जनता भी जानते हैं। और सुनील मोरे ने जो लास्ट टाइम इनके मनोबल को मजबूत करने के लिए लोग ने उनको मदद किया था, मगर वो लोग ने उनका मनोबल तोड़ दिया है। अभी वो लोग गए शिवसेना में, तो लोगों वहाँ पे बहुत खफा है और लोग मतदान के लिए जाएंगे तभी वो नाराजी दिखाएंगे। जैसे कि मैं काफी लोगों से कैंपेनिंग कर रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, लोगों का कहना है कि सुप्रिया सुनील मोरे मिसिंग मिसिंग मिसिंग, काफी लोग बोल रहे हैं। उस बारे में बोलिए, क्या लगता है आपको, वो यहाँ से मिसिंग है? मिसिंग तो थे, 8 साल कहाँ थे ये लोग बल बोल रहे हैं ना। हर गली में जाइए, पूछिए नगर सेविका कहाँ थी, क्या काम हुआ है। कॉरपोरेशन में हर किसी को पूछो, फंड तो लेते हैं, हर साल फंड आता है, जाता है कहाँ? काम तो होना चाहिए। हर गली में कीचड़ दिख रहा है। लोगों को लोकल जो ले उनको पूछो, वो बताएंगे हमारे यहाँ के हैं, सब रहिवासी लोकल है, उनको पूछो। क्या लगता है भाई, इस बार क्या माहौल है? माहौल देखिए बहुत बेहतरीन है। जनता सच का साथ देगी। यहाँ कांग्रेस को एक बार फिर से फुल बहुमत से जीत करके आना है और जनता पूरी मूड बना चुकी है कि कांग्रेस को ही जिताना है। कांग्रेस दोबारा ये सीट हासिल कर पाएगी? पहली बात, कांग्रेस दोबारा नहीं थी, तो कांग्रेस ये सीट दोबारा यूज करेगी। 3-15 साल से कंटिन्यू कांग्रेस थी और इस बार भी कांग्रेस ही आएगी। यहाँ की जनता जो है वो कांग्रेस के साथ में थी, कांग्रेस के साथ में है और हमेशा कांग्रेस के साथ ही में रहेगी। जनता ने हमेशा कांग्रेस का फुल समर्थन किया है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे सुनील मोरे ने 15 साल पहले अपनी सुप्रिया मोरे को लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ में आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपका यहाँ का पूरा एक काम करके देंगे। लेकिन उन्होंने जब जनता ने उनको जिताने की कोशिश की तो जीतने के बाद में सुप्रिया मोरे यहाँ पे एक भी बार यहाँ पे कहीं भी कैंपेन करने के लिए नहीं आई पब्लिक के बीच में। लोग वहाँ पे जाते थे काम की लेके कि हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, लोग जाते थे वहाँ पे 1-1 घंटा उनको बैठना पड़ता था। लेकिन कभी भी मतलब सुप्रिया मोरे नहीं आई। उनके हस्बैंड आते थे सुनील मोरे साहब, वो बोलते थे ठीक है मैं आपका ये काम करके देता हूँ, तो वो भी काम नहीं करते थे। बोले ठीक है जाइए, उनके यहाँ पे कोई एक बट्टू मोरे हैं और 2-4 लोगों को भेज देते, जाइए उनका ये काम कर दो। वो लोग यहाँ पर आते थे तो बोलते थे हाँ ये ऐसा है, आपके दरवाजे पे यहाँ पे कच्चा जमा नहीं हो रहा है, ये ऐसा जमा नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हुआ। एक बात बताइए, यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक होता है उसका क्या काम होता है पब्लिक के लिए? या तो स्वच्छ पानी देना, अच्छी शिक्षा देना,
बीएमसी का काम करवाना। उन्होंने एक काम बता दीजिए कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम है जो करके दिया हो लोगों का। आज भी आप देख सकते हैं पानी स्वच्छ नहीं आ रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आप जाके दवाखाने में देखिए, ज़्यादा करके बड़ों से छोड़ के बच्चे ही ज़्यादा करके बीमार पड़ रहे हैं। क्यों बीमार पड़ रहे हैं? क्योंकि पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा है। आप प्रदूषण देखिए, उसमें भी कुछ वो नहीं हो रहा है। आप बाथरूम में जाइए, अभी भी आप ना राहत नगर ले लीजिए, श्री नगर ले लीजिए, शास्त्री नगर ले लीजिए, माधव नगर ले लीजिए, भाई हम 4 नंबर 1 ले लीजिए, कांच वाला 4 नंबर 2 ले लीजिए। 15 जगह का ऐसा है कि जहाँ के दरवाजे बाथरूम के जो बाहर रखे हुए हैं, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम लोगों ने खुद उसके ऊपर लेटर लिख कर दिया। हम लोगों ने बोले कि इस पे काम कीजिए। उन लोग ने बोले हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों का फंड आया उनके पास में, यहाँ पे फंड लेकर आए यहाँ पे यूज करने के लिए, नारियल फोड़े, लेकिन अब तक उसका कुछ काम हुआ ही नहीं। हम लोग बीएमसी में गए, बीएमसी में काम करने जाते हैं, सुनील बोले वहाँ पे फोन करके बोलते था नहीं मैं काम करूंगा, अभी आप लोग मत उस पर कीजिए। आज 9 साल से यहाँ पे कोई नगर सेवक नहीं था, जब से खत्म हुआ है। आप उनसे पूछिए कि कोरोना के टाइम पे भी आप यहाँ पे एक भी बार लोगों के सामने आई नहीं आई। सर लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ बटुक का, मैंने स्टेटस भी देखता हूँ, वो व्हाट्सएप पे भी काफी माहिर रहते हैं। दादा का काम बोलता है, दादा जीती थी क्या वही नहीं जीती थी? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि दादा जीते थे या बट्टू मोरे जीते थे। और एक बात बताइए, आप तो खुद पत्रकार हैं, बट्टू मोरे जो डालते हैं मतलब डालते हैं बीएमसी का, मतलब मेरा गटर का काम चालू हो रहा है, ये काम चालू है, बीएमसी करती है कि नगर सेवक? सबको पता है कि वो बीएमसी का काम है, वो तो नगर सेवक का काम है नहीं। कहीं पे भी बीएमसी का काम चालू, आप जाइए फोटो खींच दीजिए, बोलिए दादा का काम बोलता है। और अगर दादा का काम बोल रहा था, दादा को इतनी यहाँ से लगाव थी, तो टिकट लेने के लिए 200 से क्यों लड़ खड़ा रहे? तो उनको यहाँ से टिकट लेना चाहिए। तो एकदम मना कर देते हैं, हम यहाँ से टिकट नहीं चाहिए, हम 200 से लड़ेंगे। क्या वजह हो गई कि उनको मजबूरी में वापस यहाँ पे आना पड़ा? तो आप खुद सोचिए ना कि जनता उनसे नाराज, इसके लिए वो यहाँ से डर रहे थे लड़ने के लिए। और अगर मतलब उन्होंने काम किया तो फिर वो क्यों घर घर जाके बोले कि नहीं आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपका काम करके दूंगा। जिसका अगर आप काम करते हो तो बिंदास रहता है, नहीं हमारे तो काम किया, हमको पब्लिक वोट देगी। पब्लिक, उनको पता है कि पब्लिक हमसे नाराज है, और इस बार जनता ने पूरा ठान लिया है कि इस बार सुनील मोदी चाहे कोई भी पार्टी चाहे उनको वोट दे ही देगी। कांग्रेस के साथ में पूरी यहाँ की जनता थी, जनता है, और उनका सपोर्ट करेगी, कोई भी पार्टी आ जाए। मैं सिर्फ सुनील मोदी की पार्टी करता हूँ, MIM की बात करता हूँ। 5 साल से कहाँ थी? 2 महीने पहले इलेक्शन की तारीख निकली हुई तो आ गए कि नहीं हम साथ में हैं, पब्लिक के साथ में, जनता के साथ में। इतने दिन से सो रहे थे। अभी बीच में आप देखे होंगे कि आज से 3 साल पहले वापस से है ना, क्या बोलते हैं, इलेक्शन का टाइम आया था कि तारीख डिक्लेयर होने वाली है। MIM ने अपना एक ऑफिस लाके यहाँ पे डाल दिया शिवसाई की बिल्डिंग के पीछे। जब डिक्लेयर खत्म हुआ कि अब यहाँ पे इलेक्शन नहीं होने वाला, फिर बंद करके चली गई। इसका क्या मतलब है कि पब्लिक को आप गुमराह कर रहे हैं? खाली इलेक्शन के लिए आप आते हो, ऑफिस खोल के बैठते हो, उसके बाद चले जाते हो। अब ये पब्लिक भड़क जागने वाली हो, जाग गई है। अब कुछ नहीं हो सकता, वापस इस बार यहाँ पे पंजा ही आएगी, कांग्रेस पार्टी विजयी होगी और भारी मतों से जीत कर आएगी। क्या लगता है अल्ताफ भाई? पंजा, MIM, साइकिल, धनुष्य बाण, मशाल, और आज तो आदित्य ठाकरे का आगमन है 201 में, क्या बोलोगे उस बारे में? शफीक भाई, सबसे पहले तो देखो, आपने मेरा इसके पहले इंटरव्यू लिया था जब मैं अपक्ष में फॉर्म भरने गया था। ठीक है, बहुत से लोगों को खुशियाँ हो गई थी कि भाई चलो अल्ताफ भाई भी कांग्रेस से हट गया। अब जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं ना, वो मौके की तलाश में रहते हैं कि भाई कांग्रेस ही खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन मेरी नाराज़गी 206 से थी पार्टी में रह के, और वो नाराज़गी मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन जो हमारे यहाँ से जिनको टिकट मिली है मुंगेकर भाई को, ये हमारे जून है। और मेरे को भी जब भी कांग्रेस में मैं जब नया आया था तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। हमारी बैठ के बात हुई कि जो भी नाराज़गी है, चलो इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं है। लोगों को लगता होगा कि भाई अल्ताफ भाई बिक गया, तो बिका नहीं है। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम क्रॉस रोड के, जो आज तक क्रॉस रोड का जो मुद्दा है, स्कूल का मुद्दा है, उसके लिए वर्षाताई के करीबी माने जाते हैं। और वर्षाताई से बात करके इलेक्शन के बाद में खास करके वो स्कूल का मुद्दे के आवाज़ उठाएंगे। क्रॉस रोड की जो जनता की है, जो कुछ लोग 10-15 दिन पहले प्रचार में आ जाते हैं और साबित करते हैं, तो उसके लिए वो काम करेंगे। इसीलिए मैं आज इनका साथ देता हूँ, और मैं चाहूँगा कि हर कोई इंसान मिलकर इनका साथ दे। और मैं तो कांग्रेस ही जीत रही है भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मुंगेकर साहब से एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। खुतबुद्दीन सैयद जो एक इस 201 के दौड़ में थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, आज वो अपक्ष में खड़े हैं, कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है कांग्रेस को इसके बारे में? नहीं, खुतबुद्दीन सैयद हमारे कांग्रेस के नेता ही है, हमारे भाई है, और अपक्ष में सबको अधिकार है पार्टी के पास टिकट मांगने का। टिकट एक रहती है, तो उनकी नाराजगी आपने दूर करने की कोशिश की क्या? हमने कोशिश की है। और कल हमारे ऑफिस का ओपनिंग है, वर्षाताई भी यहाँ आ रही है, और खुतबुद्दीन भाई हमारे साथ में रहेंगे। कल से वो हमारे साथ ही है, कांग्रेस को वो